कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं हो रहे आप आजकल? आप ऐसा करो ना, आप 1 महीने के लिए चीनी और चावल बिल्कुल छोड़ दो, आपको पक्का फर्क नजर आएगा। कितनी सूख गई है यार, कुछ खाया पिया कर। उस अंकल को देखा तूने? उसके बाजू पे ना आगे तो कैसे भालू जैसे बाल आ गए हैं। वो लड़का एज में इतना यंग है ना, लेकिन उसके सिर के बाल जा रहे हैं, मतलब उसमें गंज पड़ना अब भी से ही शुरू हो गया। पता नहीं कैसी टेंशन है बेचारे को। ये वाली ड्रेस स्लिम ट्रिम लोगों पे ज़्यादा सूट करती है। आप थोड़े से चबी हो तो आप ऐसा करो कि आप थोड़े लूज कपड़े लो, आप पे वो ज़्यादा सूट करेंगे। अब बेचारे ओल्ड एज है ना यार, रिंकल्स पड़ गए हैं, स्किन लूज हो गई है, मेकअप भी ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ एक जगह पर अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करें और अपने बोलचाल के तरीके को भी थोड़ा सा बदल सके, ताकि हम खुद को या दूसरों को हर्ट ना करें। और ये टॉपिक बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैंने 2 9th क्लास के बच्चों को बात करते हुए सुना कि यार वो मेरे बारे में इतना नेगेटिव कहते हैं। मैंने उन्हें सीधा कह दिया कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी यंग जनरेशन को भी बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। ये टॉपिक है बॉडी शेमिंग, जिसका मतलब है जब हम खुद की या किसी दूसरे की बॉडी के बारे में कुछ गलत कहते हैं, उसे हम लोग बॉडी शेमिंग कहते हैं। और हम लोग सिर्फ यही सोचकर बैठते हैं कि बॉडी शेमिंग में सिर्फ किसी को मोटा कहना या किसी को पतला कह के चिढ़ाना, सिर्फ ये 2 चीज़ आती है। लेकिन नहीं, बॉडी शेमिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे फैट शेमिंग, जब हम किसी के ज़्यादा वेट होने पर उसे कुछ कहते हैं, या फिर स्किनी शेमिंग, जब हम किसी के पतला होने पर उसे कुछ गलत कमेंट पास कर देते हैं। उसके अलावा आती है हमारी हेयर शेमिंग, जिसमें हम लोग बॉडी के हेयर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे आर्म पेट लेग्स के हेयर, या फिर हम लोग बालों के टेक्सचर के बारे में कुछ गलत कहते हैं, या फिर हम लोग किसी की बालनेस के ऊपर जो जेनेटिक हो सकती है या फिर उसके कई रीज़न हो सकते हैं, उस पर हम लोग उन्हें गलत तरीके से चिढ़ा रहे होते हैं, कुछ गलत कह रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फूड शेमिंग, जिसमें हम लोग फूड के बारे में कुछ गलत कहते हैं कि जैसे देखो इसकी इतना बड़ा वेट है लेकिन फिर भी इस तरह का खाना खा रही है या खा रहा है। उसके बाद आता है हमारा क्लोथ शेमिंग, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक कपड़ों को स्पेसिफिक बॉडी के अनुसार उन्हें डेजिग्नेट करते हैं कि ये वाले जो कपड़े हैं, इस तरह के कपड़े सिर्फ स्लिम ट्रिम लोगों के लिए बने हैं, और ये वाले कपड़े जो हैं, ये वाले कपड़े चबी फैट पर्सन्स के लिए बने हुए हैं। उसके बाद आता है एज शेमिंग, जब हम लोग किसी की एज के ऊपर गलत कमेंट पास कर रहे हों और एज रिलेटेड बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन पर हम लोग कुछ गलत कह रहे हों, जैसे कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनके रिंकल्स हैं, लूज स्किन है बहुत ज़्यादा, या फिर हम और भी कई तरह की चीज़ें जब हम लोग कहते हैं तो वहाँ पर बॉडी शेमिंग की चीज़ें आ जाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, हम सीधा मुंह पर बोल देते हैं, जो जैसा है वो वैसा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी को कुछ बोलने से पहले नहीं सोच रहे हैं, या फिर हम खुद ही के बारे में कुछ बुरा सोचने से पहले नहीं सोच रहे हैं। हमें सिर्फ इतना लगता है कि किसी इंसान को बुरा लगेगा, जो वो कुछ देर बाद भूल जाएगा, कुछ दिनों बाद भूल जाएगा। लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रॉब्लम्स और भी बहुत बड़ी हो सकती है। जिस पर्सन को हम लोग बॉडी शेम कर रहे हैं उसे सिर्फ बुरा लगता नहीं है, इसके साथ साथ उसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान में सब कुछ परफेक्ट होता है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिस इंसान को हम ये सारी चीज़ें कह रहे होते हैं उसका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, वो अपनी बॉडी से नफरत करना शुरू कर देता है, और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि उस इंसान के माइंड में सुसाइडल थॉट तक आने लगते हैं। और भारत में 28% से ज़्यादा यंग वुमेन ऐसी है जो अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग जब सोचते हैं कि जब हम इंसानों से ये सारी चीज़ें बातें करेंगे तो हम उन्हें मोटिवेट कर रहे होंगे कि वो अपने आप को फिट बनाए, लेकिन इसका असर कुछ उल्टा ही होता है। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो हमें बताती है कि जिन लोगों को बॉडी शेमिंग करते हैं उन केसेस में ये देखा जाता है कि वो पहले से ज़्यादा खाते हैं, उनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनमें ईटिंग डिसऑर्डर भी बढ़ जाते हैं और वो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप उनमें ऐसी बहुत सारी डिजीजेस होने का चांसेस और बढ़ जाते हैं जो शायद पहले नहीं थे। तो हमें कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहला सॉल्यूशन है डोंट बी जजमेंटल। हर किसी की अपनी बॉडी होती है, अपना बॉडी टाइप होता है, और हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। किसी को पीसीओडी हो सकता है, किसी को थायराइड होगा, कोई किसी मेडिकेशन पर हो सकता है, या फिर किसी में कोई चीज़ें जेनेटिक हो सकती है, बालनेस जेनेटिक हो सकती है, या फिर बॉडी जिस तरह से दिखाई देती है, अपीयरेंस उनकी जेनेटिक हो सकती है।
तो इस पर हम लोग जब तक किसी आदमी को जानते नहीं हैं, हम उस पर कुछ भी नेगेटिव कमेंट पास करने से पहले अगर सोच लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कई केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम किसी को दुबला पतला कह रहे होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर कमेंट पास कर रहे होते हैं, लेकिन वही पर्सन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें एक फिट बॉडी दिखाई देती है, लेकिन वो फिट बॉडी बहुत ही डिजीजेस को फेस कर रही होती है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस आदमी को ये बात कर रहे होते हैं। कई बार हमारे कोई क्लोज पर्सन होते हैं जिसका हम मजाक उड़ाते हैं, वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत ही चिल सिचुएशन चली हुई है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या हम किसी ऐसे आदमी को तो नहीं कह रहे हैं कि जिसे हम जानते भी नहीं अच्छे से और बस पहले ही इंटरेक्शन में हमने मिले और कह दिया यार क्या बॉडी है तेरी, थोड़ा सा सुधार अपने आप को। दूसरा सॉल्यूशन, हमें छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना होगा कि उन्हें किस तरह की बातें करनी चाहिए और किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या वो किसी को बचपन से ही कुछ गलत कहना या बोलना शुरू तो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें टोक रहे हैं या नहीं टोक रहे हैं? क्योंकि अगर बच्चे बचपन से ही गलत बोलना नहीं सीखेंगे तो इन फ्यूचर चांसेस बहुत कम है कि वो इतनी इनसेंसिटिव बातें किसी के साथ कर रहे होंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, हमें एक अच्छा आइडियल चुनना होगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब प्लेटफॉर्म पर हर कोई अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहता है। और कई बार बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी स्क्रीन पर उन लोगों को देखना शुरू करते हैं और हम लोग ये सोचना शुरू करते हैं, हम अपने आप को कर्ज करना शुरू करते हैं कि हमारी बॉडी इन लोगों की तरह क्यों नहीं है, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है। और उन लोगों से गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होकर हम अपने ऊपर बहुत सारे नेगेटिव एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। हम लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, हम लोग कई तरह के डाइट्स करना शुरू कर देते हैं, हम लोग बिना सोचे समझे अपनी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, जो हमें वो परफेक्ट बॉडी दे या ना दे, वो परफेक्ट कलर दे या ना दे, लेकिन वो हमें ढेर सारी बीमारियां जरूर दे देता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो गोरा काला लंबा छोटा या फिर और ऐसे गलत पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए सेट कर रही हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें बेवकूफ़ बना रही हैं और उनके चक्कर में आकर, उनके जाल में फंसकर हम लोग अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है अपना एक करेक्ट आइडिया डिसाइड करने की। हमारे पास, हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करके अपनी बॉडी को हेल्दी रख के और बिना ये परवाह किए अब कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं, कैसे होने चाहिए, ये सोचे बगैर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो क्यों ना हम एक अच्छा आइडियल चूज करें। और हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, आज के दिन में हमें ज़रूरत है अपने आप को एक्सेप्ट करने की, अपनी बॉडी के अंदर कंफर्टेबल होने की, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम हैं। और ये बॉडी है पूरे लाइफ साइकिल में चेंज होती रहती है, हर दिन चेंज होती रहती है। कभी हमें ब्लोटिंग है, कभी हम लोग सुस्त हैं, कभी हम लोगों के चेहरे की जो नमी है वो उड़ रही है। तो हम लोग हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात का ध्यान रखने के लिए कि हम अपनी बॉडी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को दिन ब दिन मार तो नहीं रहे हैं, हम लोग कुछ गलत एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद हमें अपनी बॉडी को अपने हाल पर छोड़ देना है। हमारी बॉडी जानती है कि इसे अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, हमें बस इसे अच्छे से फ्यूल करना है और हमें अपनी सोच को भी बहुत अच्छी खुराक देते रहना है। अपने बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें और हमेशा पॉजिटिव बातें करते रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है या फिर आपके भी माइंड में कुछ आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग, कीप अवेयरिंग, बाय बाय।